नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। और अगर आप इसमें से 25 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। पहले आपको ये पता होगा कि द्विलिंगी प्राणी ऐसे जीव जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही शरीर में पाए जाते हैं, उसे हम लोग द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पे स्पंज याद रखोगे, टेपवर्म याद रखोगे, जोंक याद रखोगे, केंचुआ याद रखोगे, ये सभी के सभी हमारा द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता, पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, वो बांस होता है। या तो प्रशांत महासागरीय सामन मछली भी एग्जाम्पल में आ सकता है। अभी तो यहाँ पे बांस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, क्योंकि आप लोग साल साल लीची भी खाते हो, हर एक साल आम भी खाते हो, जामुन भी खाते हो, लेकिन भैया बांस में एक बार ही पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे कि मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन के द्वारा जनन मेरे भाई हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। इसके अलावा यीस्ट में होता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, हाइड्रा आए या फिर यीस्ट आए। करेक्ट आंसर आपका ए होगा मेरे प्यारे भाई। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी भूल जाते हैं, तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। चलो चौथा नंबर सवाल को देखो। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? युक्तांडपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 5 नंबर सवाल को देखिए। वायु परागन किस में नहीं होता है? वायु द्वारा परागन को भैया एनिमोफिली कहते हैं और सेल्विया में वायु परागन नहीं होता है। यहाँ पे 5 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है मेरे भाई? जायफल का, लीची का, शरीफा का, ये सभी का खाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों वर्ग का हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, भैया बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, बाह्य निषेचन में सबसे मशहूर उदाहरण मेढक आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आया है कि मेढक में होता है कौन सा? तो बाह्य निषेचन होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? मेरे भाई त्वचा क्या बनाती है? तो त्वचा बनाती है एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 10 नंबर सवाल। मेरे भाई पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेल गेमिट प्लस में फीमेल गेमिट का संयोजन होता है, तो ये युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 11 नंबर सवाल है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? यहाँ पे द फॉलोवर सीड विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दीज ईटेन। मेरे भाई जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन है जिसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आप बताओगे भैया सेब हो जाएगा।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आ चुका है कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। देखो, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें, तो यहाँ पे एपिस्टेसिस में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्नों के आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, एलील, या तो आप इसे कहते हो युग्म विकल्पी मेरे भाई, ये भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे युग्म विकल्पी भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न ये है कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। एमआरएनए का निर्माण भैया मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए बता के चलते हो, और इसका निर्माण केंद्रक में होता है। 16 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। 17 नंबर सवाल देखिएगा, प्रश्न है मेसेल्सन एवं स्टाल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया, किससे, तो भारी नाइट्रोजन से लेबल किया गया। 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो एटीपी की। और एटीपी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का क्या कहा जाता है भैया, सिक्का कहा जाता है। चलिएगा 19 नंबर सवाल आ चुका है। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ओपेरोन मॉडल दिया था यहाँ पे जैकोब और मोनोड ने। ओपेरोन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है, पक्षियों एवं कीटों के कैसे पंख होते हैं, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं यहाँ पे बताएंगे। 20 नंबर सवाल का जवाब भैया असमजात अंग होते हैं। आप याद रख लो मेरे भाई, जिनका कार्य क्या हो, ये इंपॉर्टेंट बात मैं लिख दे रहा हूं, कार्य मेरे भाई क्या हो, समान हो। ऐसे जीव जिनका कार्य समान हो लेकिन मेरे प्यारे साथी संरचना क्या हो, संरचना या उत्पत्ति क्या हो, भिन्न हो, तो ये असमजात अंग कहलाता है। असमजात अंग को आप समवृत्ति अंग कहते हो, समवृत्ति अंग भी आप कह सकते हो, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि एकिडना क्या है, तो एकिडना एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, योजक करी है क्या। चलो, योजक करी है भैया, कनेक्टिंग लिंक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल और आपके सामने आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, जितने भी साथी हमसे जुड़ के पढ़ रहे हो, हम पे भरोसा करके ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप हमारे द्वारा तैयार सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश से यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाएगा, और एग्जाम में उसी से आ जाता है, क्योंकि ये हर एक साल के साथियों को दिया जाता है मेरे भाई। तो जितने साथी लेना चाहते हो, इसका चार्ज मात्र 199 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में हिंदी और इंग्लिश फ्री है, उसी के साथ मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। ओके, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए है, और बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे है केवल अफ्रीका में ही पाए जाते, तो जेबरा, जिराफ, गोरिल्ला, ये सभी केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग बताओ जल्दी से। ये सभी हो जाएगा, सिफिलिस आए, गोनोरिया आए, हर्पीस आए, यहाँ पे पैपिलोमा आए, ये सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होगा, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा मेरे भाई, लास्ट में बताइएगा स्कोर क्या रहा, और कमेंट करते चलो मेरे भाई। क्लास कैसा लग रहा है ये बताओगे तभी तो मजा आएगा। कैसा लग रहा है मेरे भाई, बताओ तो कमेंट सेक्शन में।
इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? तो सुरती भैया, सुरती मूर्ति, ये तो भैंस की प्रजाति है, ये भैंस की प्रजाति है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुरती के अलावा महसाना भी आता है, वो भी भैंस की प्रजाति है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है? वीर्य संचयन कहलाता है, सीमेन स्टोरेज कहलाता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। 27 का ए हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है कि महसाना किसकी प्रजाति है? जस्ट मैंने बताया कि महसाना आए, सुरती आए, दोनों के दोनों भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहाँ अवस्थित है? तो ये यहाँ पे कोयम्बटूर में हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं कि कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना किसकी किस्म है भैया? जल्दी से बताओ 30 नंबर सवाल का जवाब। तो ये गेहूं की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक जो है ये कवकों से तैयार किए जाते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहां से उत्पन्न होता है? कवक से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा मेरे भाई नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पे है कि वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? ये बताएंगे 33 नंबर सवाल का जवाब। तो ये छानन का उपयोग होता है मेरे भाई। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। प्रश्न देखो, प्रश्न ये है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम से करते हैं? तो काइटिनेज के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा पाई जाती है किसकी? विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नाम मेरे भाई रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे है कि संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इज डिटेक्टेड बाय, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? तो ये एलाइजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? तो आबादी का प्रसरण आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, इन सभी पर करता है ना मेरे भाई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? यहाँ पे बहुरूपता को कौन दर्शाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता के चलो। बहुरूपता को दर्शाता है मधुमक्खी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? भौतिक, जैविक या दोनों? तो भैया ये दोनों कारणों से, भौतिक और जैविक दोनों कारणों से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी लगाइएगा, ए और बी दोनों। देखो यहाँ पे प्रश्न है, एक ही जाति के जीवों के यहाँ पे सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कह के चलते हैं भैया समुदाय। क्या बोलते हैं? समुदाय। या फिर बताओ एक बार 41 का क्या बता रहे हो भैया? बिल्कुल तो सही है, कम्युनिटी बोलते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? ये भी आसान प्रश्न है, बहुत बार पढ़े हो। कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। चलो बताओ यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 का बी करेक्ट है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यहाँ पे गाय हो जाएगा। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न का जवाब बताना पूछेंगे भैया लास्ट में कितना सही हुआ, इसलिए बने रहो। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? इसमें प्रथम जीव को उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है।
46 नंबर सवाल है, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितनी है? अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज 40,000 से अधिक है मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1992 में, 1992 में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न यह है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? भैया कहा गया है तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके अच्छा भैया, जलकुंभी जो है 8 मंथ में कितने पौधे उत्पन्न करते हैं? तो 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करते हैं मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3n। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, आपसे कमेंट के लिए एक प्रश्न ये है, भैया बताओ द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज भैया कमेंट करके जल्दी से बता दो। ये कमेंट आना चाहिए कि भैया द्विनिषेचन की खोज फलाना साहब ने किया था। ऐसे 4 ऑप्शन में जो है ना, इसी में कोई एक आंसर है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे भाई क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि डेली क्लास इसी चैनल पे आपके लिए लाया जाता है। मिलते हैं फिर।